दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राजस्थान में बनेंगे 19 नए जिले, चुनाव से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने राज्य में नए 19 जिले बनाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि राजस्थान में पहले 33 जिले थे, लेकिन इस घोषणा के बाद अब जिलों की संख्या बढ़कर 52 कर दी गई है। विधानसभा से यह घोषणा करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि हमें लंबे समय से राज्य में कुछ नए जिलों के गठन करने की मांग कर रही थी और इसी प्रस्तावों के जांच के लिए वह इस उच्च न्यायालय के स्तरीय समिति का एक गठन किया गया है और वह हमें अंतिम रिपोर्ट मिल गई है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के बाद राज्य के नए जिलों के गठन का फैसला किया गया है और इस फैसले के बाद राजस्थान में 52 जिले और 10 संभाग हो जाएंगे। ये होंगे 19 नए जिले। सीएम गहलोत ने यह जिले 19 के जिलों के बनाने की घोषणा की है और उसमें से अनूपगढ़, बलोदरा, ब्यावर, डीग, दूदू, उदयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, गंगापुर सिटी, केकडी, कोटपुरली और खैरतुल, अहरोल, वह नीमकाथा, सांचोरी, कलोदी, सलूनबर और शाहपुरा शामिल है और सरकार इन जिलों को विकार 2000 रुपए देने करे वाली है। बदल सकते हैं चुनाव समीकरण। राजस्थान के नए जिलों की घोषणा के कांग्रेस सरकार की बड़ा एक कदम माना जा रहा है और नए जिलों के गठन के बाद कई विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनावी समीकरणों को बदलवा देने की मिलने वाला है। आपको बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उनके पहले कांग्रेस के भाजपा अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के नए यह राज्य प्रतिष्ठा का भी एक सवाल बन रहा है। AIMIM की भी हो सकती है इसमें एंट्री। राजस्थान में सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। हालांकि अन्य पार्टियों में भी एंट्री यह जहां चुनावी जंग की एक रोचक होने दिखाई देने वाली है। खबरों की माने तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में AIMIM की साथ आजमा सकती है और पार्टी यहां 3 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 9वीं की छात्रा से छेड़छाड़ कर देने के और तेजाब चेहरे पर डालने की धमकी। छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, हत्या, गैंगरेप ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। नाबालिग से लेकर बुजुर्ग और अब तो बेजुबान जानवरों पर भी यह दरिंदगी अपनाई जा रही है। रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं इसका शिकार होता चला जाता है। हैवान नजर लगाए बैठे रहते हैं और पास का ही कोई हैवान बच जाता है। ऐसे ही एक खबर सामने आई है जो आपको हम बताना चाहते हैं। आइए जानते खबर विस्तार से। 6 माह पहले किशोरी की साथ छेड़छाड़ एवं तेजाब छिड़कने कर और तेजाब चेहरे पर फेंकने की धमकी देने वाले मामले में कोर्ट में 4 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए ऊपर 17 न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के तहत और निहारी के चौहान वह अदालत ने दोषियों पर 12-12 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया हुआ है। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद मुक्ति भी होगी और वह अर्थदंड की सूचित धर्षानी पीड़िता को मिलनी चाहिए। और अभियोजन पक्ष के मुताबिक सोनभद्र जिले के वृद्धि कोतवाली क्षेत्र के वह गांव के निवासी पीड़िता के पिता ने 22 सितंबर 2022 को दुधवी कोतवाली के तहरीर दी है और वह अवगत कराया है कि 21 सितंबर की अबाद वह डिघूर गांव के निवासी अजीमुद्दीन वह रस्तम सोहनास वह और वसीम बाइक की उसे घर से सामने से वह हॉर्न बजाने लगे थे और वही उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर कक्षा 9 की वह पछड़े वाली उसकी बेटी का नाम लेकर बुलाना करते थे और वहां से पुकारते थे और जब हमले लोग वह घर से बाहर निकले तो आरोपी पर धमकी देते हुए फरार हो गए थे और उसकी बेटी को उठा ले गए थे। और अब बेटी के पूछा गया था कि रोते लगी थी और उसके बाद उन्होंने स्कूल जाती थी तो तभी वह मिलकर उसे परेशान किया करते थे और इसके साथ ही छेड़छाड़ भी किया करते थे। कई बार उनके भय से स्कूल भी नहीं जाती थी और शर्म की वजह से वह बताए बात भी नहीं कर पाती थी। इतना ही नहीं कि यह लोग यह धमकी दे रहे थे कि अगर किसी से कुछ भी बताओगे तो हम तुम पर तेजाब छिड़क देंगे। और इसी तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करवा के विवेचना किया है कि न्यायालय के चार्जशीट दिखाई गई है
मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता व तर्कों की सुना हुआ है और गवाहों के बयान कर एवं पत्रावली का एक अवलोकन करने के दोष में सिद्धू पाकर वहां से दोषियों को 5-5 वर्ष की कैद सुनाई गई है और एवं 12-12 हजार रुपए का अर्थदंड भी सजा सुनाई गई है। अर्थदंड देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी और वह अर्थदंड समुचित अंधारी वह करने के बाद वह पीड़िता को राशि मिलने वाली है। और अभियोजन पक्ष की तहर पर सरकारी वकील दिनेश कुमार गृहवरी सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहन की गई है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। झालावाड़ जिले में असनावर थाना पुलिस ने यह नाबालिग की दुष्कर्म आरोपी राकेश कुमार राठौर पुत्र ओम कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग से बहन बहला फुसला कर होटल में दुष्कर्म करने के बाद आरोपी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 4 साल तक उसके साथ रेप किया है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया है कि घटना के संबंध में 9 मार्च को पीड़िता परिवार के नाबालिग के साथ असनावर रिपोर्ट दी गई है और रिपोर्ट्स के बताया है कि वह 6-7 साल के राकेश राठौर को जानती है और इसके बाद वह करीब 4.5 साल पहले राकेश स्कूल जाने समय उसका पीछा करता था और जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता था और बात नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी देता था और उसके कारण डर के मारे वह उसकी बात मान लेती थी। 4 साल तक उसके साथ झालापाड़ वह होटल में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करता था और उसको वीडियो भी बना लिया था। 4 साल पहले आरोपी नाबालिग को झालापाड़ का एक होटल में ले गया और जहां उसके साथ जबरदस्ती की और इसके बाद उसने फोटोज और वीडियोज भी बना ली और उसके बाद वह धमकी देता रहा और धमकी देने के बाद उसके साथ 4 सालों तक बुलाकर होटल में रेप किया था और रिपोर्ट्स पर FIR भी दर्ज करवाई गई है और IPC की संबंधित धाराओं के तहत और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ASP चिरंजी लाल मुना और CO धीरगर सिंह चौहान के एक सुपरविजन बनाई हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए SP तोमर ने आरोपी को गिरफ्तार किए। उसके बाद वह CO गिरधर सिंह चौहान ने सुपरविजन और SHO को सरनावर राजकुमार नेतृत्व की टीम गठित की गई थी और गठित टीम ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार किया है और अब आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइप, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं